परब्रह्म परमेश्वर अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के नाम मात्र से ही हमारे मन को एक आनंद मिलता है। तो सोचिए, हमारे स्वामी जी के स्थान पे हम वंदन करने जाते हैं तो हमारे मन को कितनी शांति मिलती होगी। तो ऐसे ही आज हम एक स्थान दर्शन करने वाले हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में अचलपुर नामक एक शहर है। अचलपुर शहर दिखाने का क्या उद्देश्य है और हमारे स्वामी जी की यहाँ पे क्या लीला थी, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जाते हैं लीला की तरफ। आप सभी को पता होगा, हमारे स्वामी जी गुजरात राज्य के बड़ौद शहर में रहते थे। जीवों का उद्धार करने के लिए स्वामी जी ने उनका राज वैभव छोड़ के महाराष्ट्र राज्य में आए थे। अचलपुर शहर दिखाने का उद्देश्य यही है कि हमारे स्वामी जी महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम इसी स्थान पर आए थे। अचलपुर में स्वामी जी ने एक दिन निवास किया और उसके बाद स्वामी जी महाराष्ट्र के कोने कोने में जाने लगे। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी फिर से अचलपुर शहर में आए और उनके साथ उनके एक महान शिष्य भांडारेकर जी उनके साथ थे। स्वामी जी और भांडारेकर जी अचलपुर के भैरव के मंदिर में रहने लगे। भांडारेकर जी स्वामी जी के शिष्य थे, तो वो उनकी सेवा करते थे। एक दिन सेवा करते करते भांडारेकर जी के मन में इच्छा हुई कि वो हमारे स्वामी जी के रत्न से जड़ित मालाओं से पूजा कर सके। और हमारे स्वामी जी मन की बात जानने वाले, तो स्वामी जी ने भांडारेकर जी को कहा कि आज आप अचलपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर के पास जाइए और वहां पे अगर आपको कोई कहता है घर पर चलने के लिए तो आप जा सकते हो। स्वामी जी के आज्ञा का पालन करते हुए भांडारेकर जी अचलपुर के नीलकंठेश्वर के मंदिर के पीछे जाके बैठ गए। तभी वहां पे एक पांचोड़ों की रानी पूजा करने के लिए आ गई। उन्होंने एक विद्वान पुरुष को वहां पे देखा और वो विद्वान पुरुष और कोई नहीं भांडारेकर जी ही थे। तो वो पांचोड़ों की रानी भांडारेकर जी की पूजा करने लगी और रानी ने भांडारेकर जी को अपने राजवाड़े में जाने का न्योता दिया। स्वामी जी के आज्ञा का पालन करते हुए भांडारेकर जी रानी के राजवाड़े में चले गए। वहां पे जाने के बाद रानी ने भांडारेकर जी की पूजा की। तब भांडारेकर जी ने रानी को प्रश्न किया कि आप ये क्या कर रहे हो। रानी ने कहा, जी मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। तभी भांडारेकर जी ने रानी को कहा, आपको अगर पूजा ही करनी है तो आप हमारे सर्वज्ञ जी की कीजिए। तो रानी आश्चर्य हुई और रानी ने प्रश्न किया कि आपके भी कोई सर्वज्ञ है। तब भांडारेकर जी ने कहा, जी हमारे भी सर्वज्ञ हैं, आप उनकी पूजा कीजिए। ऐसा कहकर भांडारेकर जी स्वामी जी के पास गए और उनको सारा दृष्टांत बता दिया और राजवाड़े में जाने के लिए विनती करने लगे। स्वामी जी भांडारेकर जी के साथ में रानी के राजवाड़े में चले गए। वहां पे रानी ने भांडारेकर जी के लिए जो रत्न से जड़ित पूजा द्रव्य लाए थे, उससे भी उच्च प्रति के पूजा द्रव्य वो स्वामी जी के लिए लेकर आए
और रानी स्वामी जी की पूजा करने लगी। तभी स्वामी जी ने रानी को कहा कि ये सारे रत्न से जड़ी द्रव्य आप भंडारेकर जी के हाथ में दीजिए और हम उनके ही हाथ से पूजा करेंगे। रानी पूजा द्रव्य देते गई और भंडारेकर जी के हाथों से रत्न से जड़ित मालाओं से हमारे स्वामी जी की पूजा होने लगी। पूजा संपन्न होने के बाद स्वामी जी ने सारी द्रव्य वहां पर ही रख दिए और अपने स्थान पर स्वामी जी चले गए। भंडारेकर जी के मन में जो धर्म कार्य करने की इच्छा थी वो स्वामी जी ने यहाँ पे अचलपुर के स्थान पे पूरी कर ली। तो आज की लीला से हम क्या सीख लेते हैं कि हमारे मन में कोई भी धर्म कार्य करने की इच्छा हो, मन से अगर हम चाहें तो हमारे स्वामी जी हमारे धर्म कार्य करने की इच्छा पूरी कर ही देते हैं। हमारे स्वामी जी का यह अचलपुर का स्थान अभी प्रसन्न मठ करके जाना जाता है। भक्तजनों के मन में कोई भी इच्छा हो यहाँ पे आके पूरी होती है। इस स्थान पर अभी नए मंदिर की निर्मित की जा रही है। अचलपुर के इस प्रसन्न मठ की अप्रतिम वास्तु निर्मित हो रही है। यहाँ पर अभी जो प्रसन्न मठ की देखभाल कर रहे हैं हमारे परम पूज्य परम महंत आचार्य श्री अचलपुरकर बाबा जी। उन्होंने बड़े संघर्ष से यह स्थान हमारे लिए संभाल के रखा हुआ है। तो चले मिलते हैं हमारे बाबा जी से। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामींचं महाराष्ट्रातलं प्रथम क्रमांकाचं हे देवस्थान आहे। इथे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी बडोदीवरून आल्यानंतर त्यांचे या ठिकाणी एक दिवस मुक्काम झाला आणि परत दुसऱ्या वेळेला भंडारेकरांच्या सोबत आले। तेव्हा भंडारेकरांच्या मनातला हेतू जाणून भंडारेकराकडून पूजा करून घेतली। असं हे महाराष्ट्रातील प्रथम क्रमांकाचं देवस्थान आहे आणि इथे फार संघर्षातून हे सगळे देवस्थान करत असताना ईश्वराने किंचित उणीवही जाणवली नाही। असं हे प्राचीनतायुग मंदिराचं बांधकाम चालू आहे। आपल्या सर्व सद्भक्तांना विनंती हीच आहे की ज्यांना कोणाला काही योगदान सढळ हाताने मदत करायची असेल तर त्यांनी अचलपूरला मंदिराचं काम पाहून आपल्या परिस्थितीनुसार काय जे योगदान करायचं असेल ते करा। प्रणाम। आप भी धर्म कार्य में अपना हाथ बढ़ा सकते हो। किसी की इच्छा है तो आप नीचे दिए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। स्थान की जो भव्य मंदिर में निर्मित हो रही है वो महाराष्ट्र में अब तक कहीं पर नहीं है। वीडियो में स्वामी जी के संबंध के 2 अलग स्थान दिखाए गए हैं। वास्तु निर्मित जिस स्थान की हो रही है वो प्रसन्न मठ का स्थान है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो खुशी खुशी धर्म सहायता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में या हमारे पंथ में और कोई है जो धर्म कार्य कर सकते हैं तो उन तक आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी धर्म कार्य के लिए सहायता हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।